नमस्कार दोस्तों, आज हम पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में इस संज्ञा विज्ञान के बारे में जानेंगे। अष्टाध्यायी जो है, इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में जो सूत्र संख्या है वो सब में भिन्न भिन्न है। तो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद की सूत्र संख्या 2 से 9 तक के 8 सूत्र हैं, वो इस संज्ञा से संबंधित है, अर्थात इस संज्ञा करने वाले हैं। और जिनमें सूत्र ऐसे भी आएंगे तो इस संज्ञा रोकने वाले भी होंगे, इस संज्ञा से संबंधित ये सूत्र होंगे। तो सबसे पहले हम अनुबंध के रूप में जान लेते हैं। धातु या प्रत्यय जैसे दिखाई देते हैं वैसे के वैसे काम में नहीं लिए जाते हैं, उनका कुछ हिस्सा निकालकर अलग कर दिया जाता है तथा कुछ हिस्सा बचाकर उसे काम में लिया जाता है। ऐसा ही प्रत्ययों के साथ भी होता है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे सामने जब भी धातु या प्रत्यय आदि आए तो उनका कितना हिस्सा हम बचाएं और कितने हिस्से का लोप कर दें। जिन्हें हम हटा देते हैं उन्हीं का नाम अनुबंध है और उनकी इत संज्ञा करके उन्हीं के हटाने के सभी कार्यों का नाम इत कार्य या अनुबंध है। जैसे कि हम कोई भी प्रत्यय ले लेते हैं, तो जैसे कि हमने जस प्रत्यय ले लिया, जस प्रत्यय में आप जय हटा लेते हैं तो वो जो जय हट जाएगा वो उसका अनुबंध है, अर्थात उसका अस काम में लिया जाएगा, जय का लोप कर दिया जाएगा। इत्संज्ञक सूत्रों की प्रवृत्ति। तो इत्संज्ञक सूत्रों की प्रवृत्ति बिल्कुल फल को उपयोग में लेने की प्रवृत्ति के समान ही होती है कि किसी भी फल के उपयोग में लगभग 3 प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, उसी प्रकार से इत्संज्ञा करने में भी 3 प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो जो पहली प्रवृत्ति है वो आदिशेष। आदिशेष से जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा, इसमें प्रारंभिक वर्ण शेष रहता है, शेष वर्णों का लोप हो जाता है। जैसे बेर है, बेर में हम जो बाहर गूदा देखते हैं उसे काम में ले लेते हैं और भीतर की गुठली है उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार गंभीर धातु है, उसमें आदि जो है गम हम उसको बचा लेते हैं और री उसका हम लोप कर देते हैं, तो ये आदि शेष है। ये इसकी पहली प्रवृत्ति है संज्ञा सूत्रों की। अगली जो प्रवृत्ति है वो है मध्य शेष। जैसे आम का फल हम लाते हैं, उसके भीतर छिलका होता है, उसके बाहर तो छिलका होता है और भीतर गुठली होती है, तो हम उन दोनों को हटाकर बीच का गूदा ही काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार पाणिनि जी ने धातुओं और प्रत्ययों को बनाया है, उनमें आगे पीछे उन्होंने कुछ अनुबंधों को लगाकर ही इन्हें हमारे सामने रखा है। हम आगे कहे जाने वाले सूत्रों के सारे उन अनुबंधों को हटा देना चाहिए। जैसे हम डुक्रिय धातु देखते हैं, डुक्रिय धातु में क्री काम में लेते हैं और डू और यह का लोप कर देते हैं, परंतु इसमें देखते हैं जैसे आम के फल में गुठली छिलके को हटाकर हम गुदे का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार डुक्रिय के डू और यह को हटाकर हम बीच में क्री का उपयोग करते हैं और इसी क्री से हम करोति बना लेते हैं, करिष्यति बना लेते हैं आदि, ये सारे रूप बन जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति थी वो मध्य शेष, अर्थात प्रत्यय में मध्य का वर्ण शेष रहेगा और पूर्व का और अंत का लोप हो जाएगा। अगला जो है प्रवृत्ति वो है अंत शेष, अर्थात अंत वाला वर्ण शेष रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा। जैसे केले में से हम केवल छिलका हटाते हैं और भीतर का सारा भाग काम में ले लेते हैं, उसी प्रकार स्ना आदि प्रत्यय के आदि में से का लोप करके पूरा ना हम काम में ले लेते हैं। जिसे लगाकर ज्या धातु से जानाती और लू धातु से लुनाती आदि रूप हम बना लेते हैं। तो ये हमारी अंत शेष प्रवृत्ति थी, अर्थात अंतिम वर्ण शेष रहेगा और आदि वर्णों का लोप हो जाएगा। इत्संज्ञक सूत्र जो हम देखेंगे तो कुल 8 जो सूत्र हैं उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार से रहेगी। तो पहले जो सूत्र होगा अनुनासिक स्वर वर्णों की संज्ञा करने वाला होगा, वो होगा उपदेशी अजनासिक इत। दूसरा जो सूत्र होगा अंतिम व्यंजन वर्णों की संज्ञा करने वाला सूत्र होगा, वो होगा हलंत्यम। और जो तीसरा सूत्र होगा वो व्यंजन वर्णों की संज्ञा रोकना, एक परिस्थिति विशेष में विभक्ति में वो रोकेगा, तो वो सूत्र होगा नय विभक्त तुष्मः। और धातुओं के प्रारंभ में स्थित वर्णों की संज्ञा करने वाला जो सूत्र आएगा आदिरीय टूडव है, और प्रत्ययों के प्रारंभ में स्थित वर्णों की संज्ञा करने वाला जो सूत्र होगा वो होगा सह प्रत्यय से। और प्रत्ययों में प्रारंभ में स्थित वर्णों की संज्ञा करने वाला जो सूत्र होगा वो होगा चुटू। और तद्धित भिन्न प्रत्ययों के प्रारंभ में स्थित वर्णों की जो संज्ञा करने वाला सूत्र होगा वो होगा लसक व तद्धित। और इन सारी जो संज्ञा आपने की है उनका लोप करने वाला जो सूत्र होगा वो सूत्र होगा तस्य लोप है। तो अब इन सूत्रों का हम विस्तार से देख लेते हैं। पहला जो सूत्र आपने देखा था अनुनासिक स्वर वर्णों की संज्ञा करने वाला सूत्र, उपदेशे अजनुनासिक इत। इसका पदच्छेद करते तो उपदेशे अच अनुनासिक इत। इस सूत्र के अनुसार उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो हम इस सूत्र में हमने ये देखा कि इसमें जो प्राप्त पद कौन कौन से हैं, तो एक है उपदेश से, अर्थात हमें उपदेश को जानना है, दूसरा है अच और तीसरा है अनुनासिक। और इत संज्ञा वो हो ही रही है
इसलिए हम 3 पदों का अर्थ जानना है कि किस स्थिति में ये इत संज्ञा कर सकता है। तो जो सबसे पहला पद है उपदेश, उपदेश की परिभाषा हम देख लेते हैं। उपदेश है आद्योच्चारणम, अर्थात आद्य आचार्यों पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि के उच्चारण को उपदेश कह देते हैं। तो आदि लोग, यदि व्याकरण शास्त्र की बात करें तो व्याकरण शास्त्र के जो आदि मुनि हैं वो ये तीनों माने जाते हैं। तो इनका जो उच्चारण होगा तो वो उपदेश कहलाएगा। अब इन्होंने उच्चारण क्या किया है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उपदेश के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ धातु, सूत्र, गणोणादि, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम प्रत्ययादेश, उपदेश प्रकीर्तिता। आचार्य पाणिनि के निम्नलिखित ग्रंथों को उपदेश कहा जाता है, अर्थात सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि सूत्र और लिंगानुशासन एक पंचांग व्याकरण के अंतर्गत हैं। तो पंचांग व्याकरण है वो उपदेश के अंतर्गत आ सकता है। और इसके अतिरिक्त वार्तिक पाठ, वार्तिक पाठ जो ऊपर है वाक्य कहा गया है तो वो वार्तिक पाठ के लिए है। तो इसके अतिरिक्त वार्तिक पाठ होता है वो भी उपदेश के अंतर्गत माना जाता है, अर्थात इन चीजों को उपदेश माना जाएगा, इन ग्रंथों को उपदेश माना जाएगा। और इनमें जो कहा जाएगा उस अनुनासिक स्वर की संज्ञा होगी। आगे जो दूसरा वर्ण था उसमें उपदेश अजनुनासिक में जो अच था तो उसमें अच का देख लेते हैं। तो सूत्र में प्रयुक्त अच का तात्पर्य है स्वर, और स्वर के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आ जाते हैं ए, ई, उ, री, री। ये ऋष्व हैं सारे के सारे, और इनके जो दीर्घ होते हैं आ, ई, उ, री और री। री होता है वो ऋष्व ही होता है, वो दीर्घ नहीं होता है। और इसके अलावा ए, ओ, आई और औ ये जो हैं ये सारे के सारे स्वर माने जाते हैं। तो अर्थात पहली अवस्था आपने को देखनी है उपदेश अवस्था होनी चाहिए, और दूसरी जो अवस्था देखनी है वो स्वर होना चाहिए, और जो तीसरी अवस्था है वो है अनुनासिक। अनुनासिक की परिभाषा हम देख लेते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र आता है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, अर्थात जो वर्ण मुख और नासिका दोनों की सहायता से उच्चारित हो उसे अनुनासिक कहते हैं। अर्थात जो ना तो अकेले मुख से बोले और ना ही अकेली नासिका से बोले, ऐसा जो वर्ण होता है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। तो सूत्र में जो हमने पढ़ा था अगर उपदेश अजनुनासिकित अर्थात उपदेश अवस्था होनी चाहिए, पाणिनि जी आदि किसी के ग्रंथ में पढ़ा हुआ होना चाहिए, दूसरा वो स्वर होना चाहिए, और तीसरा वो अनुनासिक होना चाहिए। अब हम अनुनासिक वर्णों के बारे में देख लेते हैं कि उनकी पहचान क्या होती है, उनको कैसे पहचाने कि ये अनुनासिक है या नहीं है। तो पाणिनि जी ने अपने व्याकरण में अनुनासिक अच वर्णों पर ये आप स्क्रीन पे जो चिन्ह देख रहे हैं इस प्रकार का चिन्ह अंकित किया था, परंतु आज वह पाठ भ्रष्ट हो गया। अर्थात परंपरागत जब वही लिपि आगे आई तो कहीं ना कहीं वो धूमिल हो गया या नष्ट हो गया। तो इस अनुनासिक व्यवस्था को गुरु परंपरा से ही जाना जा सकता है। किताब में यदि आप छपा हुआ देखना चाहें तो उस समय की किताबों में इस समय तक छपा हुआ संभव नहीं है। तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय, इसमें कहा है कि अनुनासिक किसको माना जाए, तो हमें जिसकी संज्ञा करनी है उनके अनुनासिकत्व की कल्पना हमें करनी पड़ती है। जैसे लण, इस माहेश्वर सूत्र में यदि कभी पढ़ा होगा तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अनुनासिक युक्त इस तरह का पाठ पढ़ा हुआ होगा। तो इसमें ए की संज्ञा करके रे प्रत्याहार बनाया जाता है। इसी तरह से एद धातु है, इसके भी ए की संज्ञा की जाती है अनुनासिक मान करके, अर्थात ये भी यदि पढ़ा हुआ होगा तो ध आप देख रहे हैं अनुनासिक स्क्रीन पर, तो उस तरह का पढ़ा हुआ होगा। तो इस तरह से हम अनुनासिक वर्णों की पहचान करेंगे, वो केवल इनके ग्रंथों के द्वारा ही जाना जाएगा, बाकी और कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे इनको जाना जा सके। तो वो जो सूत्र था उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा करने वाला सूत्र था। तीनों परिस्थितियां जिस में मिलेंगी उन्हीं की वो इत संज्ञा करेगा। अगला है अंतिम व्यंजन वर्णों की संज्ञा करने वाला सूत्र, और वो सूत्र है हलंत्यम। तो इसमें दो पद है, एक है हल और दूसरा है अंत्यम। तो इसमें भी वही लिखा है उपदेश अवस्था, पहली बात उपदेश अवस्था होनी चाहिए, और दूसरा है अंतिम हल। हल का मतलब होता है व्यंजन। उपदेश अवस्था में अंतिम स्वर उसकी संज्ञा होती है, जैसे ए, ई, उण, इसमें न है, ये उपदेश अवस्था भी है क्योंकि पाणिनि जी के द्वारा पठित है, और इसके बाद में ये अंतिम व्यंजन भी है क्योंकि ए युण में न है वो अंतिम है, इसलिए ण की संज्ञा होती है। और इसी प्रकार से सप प्रत्यय में आप देखते हैं तो यहां भी पे की संज्ञा होती है, अर्थात ये उपदेश अवस्था भी है, पाणिनि जी के सूत्र में पढ़ा गया है कर्तरी में, और इसके बाद में पे है, ये अंतिम भी है, इसलिए जो इसकी संज्ञा होगी वो इस सूत्र के द्वारा होगी। अब हम देख लेते हैं व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा को रोकने वाला सूत्र, अर्थात कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा नहीं होती है। तो उसके लिए जो सूत्र आ रहा है नए विभक्ता तुष्मा। तो यहां तुष्मा जो आपने पढ़ा है इसका अर्थ है तैवर्ग, तु का मतलब तैवर्ग, अर्थात तै, थे, दे, धै, न, 5 वर्ण आ जाते हैं इसमें। इसके बाद में से का मतलब सकार,
और मैं का मतलब मकार, अर्थात विभक्ति संबंधी तय वर्ग हो, तय थ द ध न हो, सकार हो और मकार हो, उनकी इत संज्ञा नहीं होती है। तो सूत्र के अनुसार विभक्ति में स्थित तय वर्ग, सकार तथा मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। अब हम विभक्ति की परिभाषा देख लेंगे, क्योंकि सूत्र में आपने पढ़ा है न विभक्तौ तुष्मा, उसमें विभक्तौ पढ़ा हुआ है, तो वो विभक्ति होती क्या है, तो उसके लिए जो सूत्र आता है वो है विभक्तिश्चय। तो विभक्तिश्चय सूत्र कहता है कि सुप और तिंग इन प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। तो सुप में 21 प्रत्यय होते हैं जिनसे शब्द रूप बनते हैं, और तिंग में 18 प्रत्यय होते हैं जिनसे धातु रूप बनते हैं। तो सुप में जो 21 प्रत्यय हैं वो हैं सु औ जस, अम औट सस, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गसी भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। ये सुप के प्रत्यय होते हैं। ये 21 प्रत्यय जहां होते हैं इनके में विभक्ति कहलाते हैं, और विभक्ति कहलाते हैं इसलिए इनके तय वर्ग, सकार और मकार यदि इनमें प्राप्त हो उसकी संज्ञा तो नहीं होती है, जिसको हम आगे देखेंगे। और दूसरे होते हैं तिंग में 18 प्रत्यय होते हैं, तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, ये परस्मैी पद संबंधी प्रत्यय होते हैं। और जो बाकी के 9 प्रत्यय बचे तय आताम झ, थास आथाम द्वम, इट वही महिंग, ये जो 9 प्रत्यय होते हैं ये आत्मनेपद से संबंधित होते हैं। तो इनकी भी विभक्ति संज्ञा होती है, और इनमें भी यदि तय वर्ग, सकार या मकार संबंधी कोई प्रत्यय होता है तो उसका लोप नहीं होता है, इस संज्ञा नहीं होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं, तो इन 39 प्रत्ययों में अर्थात 21 तो आपके सुप के प्रत्यय थे और 18 है वो तिंग के प्रत्यय थे। तो इन प्रत्ययों में अंतिम तय वर्ग अर्थात तय थ द न और सकार और मकार इनसे संबंधित व्यंजन वर्णों की संज्ञा नहीं होती। जैसे कि हम देखते हैं रामात, इसमें तय है, तय की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से प्राप्त है, किंतु न विभक्तौ तुष्मा, इससे इसका निषेध हो जाता है क्योंकि ये तय वर्ग का पहला वर्ण है तकार। दूसरा हम सकार की देख लेते हैं स्थितियां। तो जस प्रत्यय में सस, भिस, भ्यस, गस, ओस ये तो सुप के प्रत्ययों में है, और तस, थस, वस, मस और थास ये तिंग के प्रत्ययों में है। तो इनमें सबके अंत में से है हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाती है। इसी तरह से हम मैं का उदाहरण देख लेते हैं। अम भ्याम, ये जो अम भ्याम आम ये जो 3 है ये तो सुप प्रत्ययों से संबंधित है, और आताम, आथाम और ध्वम ये तिंग प्रत्ययों से संबंधित है। तो यहां भी मैं है वो इस संज्ञा को प्राप्त है हलंत्यम के द्वारा, लेकिन न विभक्तौ तुष्मा सूत्र से निषेध होता है, इसलिए इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। तो इनकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से प्राप्त होने के बाद भी न विभक्तौ तुष्मा इस सूत्र से निषेध करने के कारण ये नहीं हो पाती है। अगला है धातुओं के प्रारंभ में स्थित वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र। तो वो जो सूत्र आपने पढ़े थे वो स्वतंत्र सूत्र थे दोनों के दोनों, जिनमें कोई परिस्थिति विशेष नहीं थी, और इसमें परिस्थिति विशेष है कि ये धातु के प्रारंभ को ही करता है। तो ये जो सूत्र है आदि ये टूडव है, इसका आप अलग अलग करेंगे, पदच्छेद करेंगे तो आदि और ये टूडव है। इस सूत्र के अनुसार उपदेश अवस्था में धातु के आदि में विद्यमान ये, टू और डू इनकी इत संज्ञा होती है। जैसे ये मिदा धातु है उसके आदि में स्थित ये की इत संज्ञा यही सूत्र करता है। टू नदी धातु है उसके आदि में टू स्थित है, उसकी इत संज्ञा यही सूत्र करता है। और डू क्रिय धातु में डू है प्रारंभ में, उसकी इत संज्ञा भी इसी सूत्र के द्वारा होती है। अर्थात ये धातु के प्रारंभ में स्थित वर्णों की इत संज्ञा करता है, ये, टू और डू हो। तो ऊपर पढ़े गए जो 4 सूत्र थे उपदेश एजनासिकित, हलंत्यम, न विभक्तौ तुष्मा और आदिर्य टूडव, ये धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि जितने भी उपदेश हैं उन सभी में लगेंगे, किंतु आगे कहे जाने वाले जो 3 सूत्र हैं वो धातु में नहीं लगेंगे, अब केवल प्रत्ययों में लगने वाले सूत्र आएंगे। जैसे प्रत्ययों के प्रारंभ में स्थित वर्णों की संज्ञा जो करने वाला सूत्र है वो है सह प्रत्ययस्य। तो उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में स्थित सकार, मूर्धन्य सकार यदि है तो उसकी संज्ञा होती है। जैसे कि शाकन, साकन में आप स की संज्ञा कर देते तो आकन शेष बचेगा, और बाद की परिस्थिति है और उसमें न का भी लोप हो जाता है। इसी तरह से सुन, इसमें स की संज्ञा हो जाती है, तो प्रत्यय के आदि में स्थित स की संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। अगला जो सूत्र है चुटू, तो यहाँ एक है चू और एक है टू। अर्थ चू का मतलब है च वर्ग, च छ ज झ ये, और टू का मतलब है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। तो सूत्र के अनुसार उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में विद्यमान च वर्ग अर्थात च छ ज झ ये तथा ट वर्ग
टे, ठे, डे, ढे, णे इनकी इत संज्ञा होती है। जैसे जस प्रत्यय के आदि में ज है तो वो चूंकि च वर्ग का है और प्रत्यय का आदि है इसलिए उसकी इत संज्ञा होती है। और टा में आप देखेंगे कि ट है, ये भी ट वर्ग का है और प्रत्यय के आदि में है इसलिए उसकी इत संज्ञा भी इसी सूत्र के द्वारा होती है। अगला जो सूत्र है वो तद्धित भिन्न प्रत्ययों के प्रारंभ में स्थित वर्णों की इत संज्ञा करने वाला है, अर्थात तद्धित के प्रत्ययों में नहीं होती है, बाकी सब प्रत्ययों की ये इत संज्ञा कर देता है प्रारंभ में स्थित वर्णों की। तो ये लसक्व तद्धिते, ल से कु ए तद्धिते, अर्थात ल की, स की और क वर्ग की यदि वो तद्धित भिन्न प्रत्यय है तो उसकी इत संज्ञा करता है। अर्थात सूत्र के अनुसार उपदेश अवस्था में तद्धित भिन्न प्रत्ययों के आदि में स्थित ल, स तथा क वर्ग की इत संज्ञा क वर्ग में आ जाते हैं क, ख, ग, घ, ग, और ल और श आप देखते हैं स्वतंत्र हैं, इनकी इत संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। जैसे ल्यूट प्रत्यय के आदि में स्थित ल की इत संज्ञा तो ये ल होने के कारण हो जाती है। दूसरा है सप में स की इत संज्ञा, ये स होने के कारण हो जाती है। और कतय प्रत्यय में क की इत संज्ञा, और ये तीनों प्रत्ययों में आप देखेंगे तो इनमें तद्धित का प्रत्यय कोई सा भी नहीं है। इसमें जो ल्यूट प्रत्यय है वो कृत का प्रत्यय है और कतय प्रत्यय है वो भी कृत का प्रत्यय है, और जो सप प्रत्यय है वो तिगंत में लगने वाला प्रत्यय है। तो ये तीनों तद्धित भिन्न है इसलिए ल, स और क वर्ग की इत संज्ञा करता है। अगला देखते हैं कि इत संज्ञा का फल क्या है। हम इतनी इत संज्ञाएं कर चुके हैं तो उसमें काम क्या आती है इत संज्ञाएं। तो तस्य लोप है, ये कहता है तस्य तो हो लोप स्यात्, उस इत संज्ञा का लोप होता है, अर्थात जिसकी भी इत संज्ञा हुई है ये उसका लोप करने वाला सूत्र है। जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका लोप होता है, अर्थात इत संज्ञा का एक ही फल होता है कि इत संज्ञा को लोप होना होता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि लोप जो है, लोप का तात्पर्य क्या है। तो अदर्शनम लोप है, ये कहता है कि प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, विद्यमान हो लेकिन दिखाई नहीं दे, विद्यमान का दिखाई नहीं देना, प्रसक्तस्य मतलब विद्यमान का और अदर्शन मतलब दिखाई नहीं देना, वो लोप संज्ञक होता है, अर्थात विद्यमान का अदर्शन लोप संज्ञक होता है। जैसे कि आप सप प्रत्यय में देख रहे थे, वो सप है वो पूर्ण रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब आपने उसका लोप कर दिया स की इत संज्ञा करके और पै की इत संज्ञा करके वो केवल ए बचेगा, तो वो आगे जहां प्रक्रिया में आप काम में लगोगे वो ए के रूप में काम आएगा, अर्थात स और पै विद्यमान तो है लेकिन उसमें दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात वो लोप होंगे। आगे जो लगातार आपको काम में आएगा अनुबंध लोप। अब अनुबंध लोप हम किसको कहते हैं, तो किसी भी वर्ण की इत संज्ञा होने के बाद में उसका लोप हो जाएगा। तो इत संज्ञा करने वाले सूत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं और लेकिन लोप करने वाला अकेला ही एक सूत्र होगा, तस्य लोप है। तो किसी भी वर्ण की इत संज्ञा होने के बाद जब उसका लोप हो जाएगा तो यह इत संज्ञा होकर लोप होने की जो प्रक्रिया ही है वो आगे अनुबंध लोप के नाम से जानी जाएगी, जिसको आप आगे अनुबंध लोप कहेंगे। जय तु भारतम।